It happens only in Pakistan. जी हाँ, ट्रेन हाईजैक, प्लेन हाईजैक तो सुना होगा ना आपने, यहाँ तो ट्रेन हाईजैक हो गई। घंटों यहाँ पर खूनी खेल चलता रहा, फजीयत होती रही, पाकिस्तानी आर्मी की जिल्लत वो और हुई। लेकिन यहाँ पर जो बादशाह तख्त पर बैठे हैं, उनकी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। और आदतन यहाँ भी यही हुआ। जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोलती है, आदतन यहाँ भी झूठ ही बोलती रही पाकिस्तानी आर्मी। नमस्कार, दुनिया गोल है कि इस लेटेस्ट एडिशन में आज बात होगी एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 30 घंटे का वक्त लग गया, हुकूमत की नींद नहीं टूटी, फजीहत का कटोरा ओवरफ्लो हो रहा था, एक्शन के दावे किए जा रहे हैं, ऑपरेशन खत्म हो गया है, ऑपरेशन खत्म किया जा रहा है, यानी कि बीएलए का नामो निशान मिटा दिया गया है। जो ट्रेन हाईजैक हुई है, बीएलए के लड़ाकों को एग्जीक्यूट कर लिया गया है। ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। पीठ थपथपा रही है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी। उधर बीएलए, जब मैं ये खबर आप तक पहुंचा रही हूं, बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ये कह रही है कि भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तानी फौज को चैलेंज कर दिया है। वो ललकार रहे हैं, ये ललकारा था कि 5 लोग हर घंटे मारे जाएंगे। वो शोले का डायलॉग आपको याद है? कितने आदमी थे जनाब? 214। उस वक्त जब पाकिस्तान की सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए कह रही है कि हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, उस बीच बीएलए की तरफ से यह सनसनीखेज दावा किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को पहले तो धमकी दी और अब ये उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमने 214 लोगों को मार दिया है। वो कह रहे हैं कि आइए और देखिए, यहां से नॉन सीरियसनेस पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना की समझ आ रही है। वो नेगोशिएट करना चाह रहे थे लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहां पाकिस्तानी सरकार कुछ और ही कह रही है। हाईजैक ट्रेन में 214 बंधकों की जिंदगी दांव पर है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार सोई हुई है। अच्छा, एक और खलबली अभी मची है बलूचिस्तान की धरती पर। पाकिस्तान की आर्मी कपकपा रही है। तुर्बत की एक तस्वीर सामने आई है जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का काफिला आगे बढ़ रहा था। आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है। एक दिन पहले ही आत्मघाती हमला हुआ था। एक के बाद एक पाकिस्तान की सरकार पर ये घाव लग रहे हैं। और ये हाल ही में ये तुर्बत की घटना मैं आपको बता रही हूं। लेकिन इससे पहले ये जो पिक्चर मैं आपको बताती हूँ, ये ट्रेन हाईजैक की, क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं, आपने तो प्लेन हाईजैक सुना है, लेकिन ये ट्रेन हाईजैक हो गई। यहां पर बीएलए ने साफ ये चैलेंज कर दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 5-5 कर हर घंटे में लाशों का ढेर बिछा देंगे। यहाँ पाकिस्तानी सरकार जो है इसके इतर कह रही है। उनका आवाम को बरगलाने का जो काम है वो लगातार जारी है। वो कह रहे हैं ऑपरेशन खत्म हो गया है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आपको तय करना है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की सरकार, उनकी फजीहत, उनकी जिल्लत का घड़ा और बढ़ रहा है। अरे एंगल दे रहे हैं वो तो। अफगानिस्तान ने अटैक करवा दिया, भारत ने अटैक करवा दिया। हालांकि भारत ने तो कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा है कि भाई आतंकिस्तान का तमगा तो आपके कंधों पर लगा है। हमें पता है कौन आतंक को पाल पोस रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है।
और ये बार बार भारत पर आरोप मढ़ना, ये इजी वे आउट पाकिस्तान कितनी बार निकालेगा? अब बलूचिस्तान वाले कौन? बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया। कई घंटे बीत गए। पाकिस्तानी सेना ट्रेन में सवार लोगों को बीएलए के कब्जे से छुड़ाने में नाकाम रही। ये सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देती हूं कि ये जो उनकी फजीहत की फहरिस्त है, ये लंबी कैसे हो गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन बलूचिस्तान के इलाके में एक टनल में घुसी। तभी बलूच विद्रोहियों ने, जो लड़ाके हैं, उस पर हमला बोल दिया और ट्रेन को कब्जे में ले लिया। हालांकि हमने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए, ये गौर फरमाने वाली बात है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोट अनकोट ये कहा जा रहा है, हमने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, बीएलए के लड़ाकों को खदेड़ दिया है हमने। अच्छा, इनके दावे को और ज्यादा स्टैंप लगाते हुए रेडियो पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है, वो भी यही बता रही है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 104 बंधकों को चरमपंथियों के कब्जे से छुड़ा दिया है, बीएलए के कब्जे से छुड़ा लिया है। वहीं जो सुरक्षा के सूत्र हैं पाकिस्तान सरकार के, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि बंधकों में से 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं, 15 बच्चे हैं और इसमें यह भी दावा किया गया है कि 16 बलूच लड़ाकों को भी मारा गया है, यह भी दावा किया जा रहा है। अब ये पाकिस्तान की सरकार का शायद आदतन यही रवैया रहता है, लेकिन अब बीएलए तो दावा कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की सरकार का, हुकूमत का, उनके बादशाह का प्रोपेगेंडा है। बीएलए ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को उसकी तरफ से छोड़ा गया है क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना है ना, और इसीलिए महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के अभियान की पुष्टि की। उन्होंने कहा, जी हाँ, बचाने की कोशिश हुई थी हुकूमत की तरफ से, हमारे पास वो आए थे, लेकिन जो ऑपरेशन जिसको लेकर पीठ थपथपा रही है पाकिस्तान की सरकार, वो नाकाम हो गया, वो नाकाम हुआ है, सफल नहीं हुआ है, ये बीएलए दावा कर रही है। वो ये भी दावा कर रही है ताल ठोक के कि सभी बलूच लड़ाके सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब जो बंधक उनके पास बचे हुए थे ना, हालांकि कल ही बीएलए की तरफ से दावा किया गया है कि हमने तो 214 जो बंधक थे उन्हें मार गिराया गया है, वो भी पाकिस्तानी सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर सामने आया, उसके बाद ये बहुत बड़ा एक्शन बीएलए ने लिया, मजबूर कर दिया गया बीएलए को, क्योंकि जो सियासतदान हैं उनको पाकिस्तान की आवाम की चिंता ही नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये बीएलए की तरफ से दावा किया गया और फिर ये एक्शन हुआ है। इससे पहले बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोलते हुए उसकी कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना हरकत और बंधकों को लेकर उसकी नॉन सीरियसनेस को ताल ठोक के कह दिया। अब आप बीएलए का दावा सुनिए, पाकिस्तान की सरकार का दावा सुनिए। ये जो नॉन सीरियसनेस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इससे ही पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से कांप रही है, अभी दहल गई है। उनका दावा है कि सरकार ने अपने बंधकों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उनकी मौत की जिम्मेदार भी यही सरकार है, उन्हीं की सरकार पर इसका पूरा आरोप लगाइए आप। ये अफगानिस्तान और भारत पर आरोप लगाना छोड़ दीजिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो यहां तक चैलेंज कर दिया था कि पाक सरकार हकीकत को स्वीकार ही नहीं करना चाह रही। हम तो कह रहे हैं हकीकत को स्वीकार कीजिए, आपको सबूत चाहिए, आप रिपोर्टर्स भेजिए। उन्होंने कहा है अगर कब्जे वाली सेना वाकई जीत का दावा कर रही है तो जो स्वतंत्र पत्रकार है, निष्पक्ष लोग हैं, उन्हें वहां भेजिए ना, उन्हें भेजिए ताकि दुनिया को पता चल पाए कि पाकिस्तान की सेना को, हुकूमत को कितना बड़ा झटका लगा है।
डिलेमा में है वो लोग। वो कहते हैं ना डिल्यूजन, वही है। अब देखिए ये तस्वीर तो साफ हो गई है कि ये जो लड़ाई है अब पाकिस्तानी राज्य के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। हर टकराव में दुश्मन की हार निश्चित है, ये बीएलए दावा कर रहे हैं। बीएलए ने ये दावा किया और उसके बाद 214 जो बंधक हैं उनको मार गिराने का दावा कर दिया गया। यहां पाकिस्तान की सरकार कहती रह गई हम तो हिसाब लेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम ताकत रखते हैं कि हम लड़ सकते हैं। अरे कहाँ गई आपकी ताकत? ये बलूचिस्तान के तुर्बत में हुआ है, जो बलूचिस्तान की धरती पर तुर्बत में एक नहीं, ये तीन दिनों के अंदर ये लगभग 3 से 4 अटैक जो है पाकिस्तानी आर्मी पर हुए हैं। हालांकि जिम्मेदारी अभी तक किसी ने ली नहीं है, लेकिन ये तुर्बत, ये आत्मघाती हमला जो पाकिस्तानी फौज पर हुआ है, उसके बाद कई सवाल जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत सरकार पर खड़े हो रहे हैं। अरे इनके साथ तो ऐसे ही होगा ना, इनका तो जो आतंक का घड़ा है वो भरता ही नहीं है, मन भरता ही नहीं है, क्योंकि इनको तो ये तो कहते हैं ये दाग अच्छे हैं, और तभी इनके दामन में एक और दाग लग गया है, ये बीएलए वाला। अच्छा, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं जो उस ट्रेन में मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, या जो पाकिस्तानी फौज के प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये दावा किया जा रहा है ना कि जो पाकिस्तानी जवान हैं उनको टारगेट किया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी पंजाबी फौजी ने ये बताया कि उसने अपनी आंखों से बलूच विद्रोहियों को कत्लेआम करते हुए देखा है। इस फौजी ने ये भी बयान दिया, उसने कहा कि जो पाकिस्तानी सेना दावे कर रही है ना कि हमने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, उस सेना के झूठे दावे की भी पोल खुलती यहां पर नजर आ रही है, कलाई खुल गई है। अभी जो वीडियो, जो वहां पर लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने अपनी आंखों से आप बीती देखी है, ये वीडियो द बुलान न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर ये पाकिस्तानी आर्मी का जवान बता रहा है कि बीएलए के लड़ाकों ने 50 से 60 लोगों को उसके सामने मार गिराया, क्रूरता की है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की सरकार तो कुछ और ही बयां कर रही है। अब दोनों के दावे क्या हैं, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये आतंकिस्तान पाकिस्तान, ये आतंकियों को पाल पोस के जो बड़ा किया है ना, आज यही घाव दे रहे हैं पाकिस्तान को। अब ये जो घाव है ये नासूर बन रहा है, और नासूर बनते बनते पाकिस्तान दिन रात मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता है और भारत को लताड़ता रहता है। अरे भारत से आपका क्या कंपैरिजन यार। भारत ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि आतंक को आपने पाला, आतंक को आपने बोया है। आतंकिस्तान की सरजमी कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। हालांकि सबके बीच बड़ी बात यह है कि ख्याली पुलाव और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले पाकिस्तान की नींद सिर्फ, मैंने कहा ना, भारत का ही राग अलाप कर खुलती है। ले देकर अपनी नाकामी का निचोड़ तो निकाल पा ही नहीं रहा है पाकिस्तान, और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने ये आरोपी भारत के माथे पर मढ़ दिया है, हिसाब मांग रहे हैं। ये जो नाकामी पाकिस्तान की सरकार की, इसका निचोड़ सिंपल सा उसने निकाल लिया है, और आराम से अपनी आवाम को बरगलाने के लिए एक बार फिर से भारत का नाम ले लिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने ये कार्ड बहुत बार खेला है। पाकिस्तान अक्सर अपनी आंतरिक असफलताओं को छिपाने के लिए, जो असफल पाकिस्तान हमेशा से रहा है, इसको छिपाने के लिए भारत पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप वो लगाता रहता है। ये साफ है, बीएलए बार बार कह रहा है हमने किया ये काम बलूच के लड़ाकों का है, जो कि काफी साल से
पाकिस्तान से अलग देश बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इन सब बेसिर पैर के आरोपों के लिए अब क्या भारत की मोदी सरकार इंटरनेशनल लॉ के जरिए भी जवाब दे सकती है? क्योंकि पाकिस्तान की तो आदत है ना, वो तो आरोप लगाता रहता है। लेकिन क्या भारत इसका जवाब देगा? हालांकि देखिए, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। आतंक का घर आप हैं, सबको पता है, ये भारत ने कह दिया है। तो दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में आज का सवाल यही है कि भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान के तख्त हिल रहे हैं। पाकिस्तान पाक महीने में अपने पापों का हिसाब चुकता कर रहा है, लेकिन भूल रहा है भारत वो आग है कि एक चिंगारी से पूरा का पूरा पाकिस्तान राख बन जाएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।